हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है। दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा पाकिस्तान में, दुनिया भर के लोगों का जमावड़ा पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमें पाकिस्तान में। लेकिन इन टीमों को, खिलाड़ियों की चिंता पाकिस्तान को नहीं है। 6 टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं। भारत ने तो जाने से इनकार कर दिया और इनकी सुरक्षा को लेकर पहले से ही पूरी दुनिया टेंशन में है। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका खामियाजा चैंपियंस ट्रॉफी में उठाना पड़ सकता है। जो टीमें वहां पहुंच रही हैं उनको भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में 3 जगह पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इसकी तस्वीर भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के आधिकारिक सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब चूंकि ये पाकिस्तान की तरफ से जारी हुए हैं तो इसमें विश्वसनीयता की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं कि वाकई एयर स्ट्राइक आतंकियों पर ही था या फिर से अफगानियों को पाकिस्तानियों ने मार दिया है। मैंने बार बार कहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है, और जब सिक्योरिटी कंसर्न है, चैंपियंस ट्रॉफी इतने पास है, तो फिर आपको तालिबान से पंगा लेने की जरूरत क्या है? लेकिन जब दिमाग घुटनों में हो तो इस तरह के फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान ने हमले के लिए 6 फाइटर जेट भेजे थे, जिसमें F-15 और JF-17 जैसे फाइटर जेट शामिल थे। दावा यह किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में यह स्ट्राइक तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने पर की गई है। 12 से 15 आतंकियों को मार गिराए जाने का दावा है। मौत का आंकड़ा कितना अभी तक पता नहीं चला है। ना ही यह पुष्टि हो पाई है कि वाकई में आतंकी थे या गांव वाले थे। इस हवाई हमले को लेकर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह विजुअल दिया गया है। पाकिस्तान के एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें बम गिराए जाने का वीडियो टैग किया गया है। अलग अलग कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही। कहा यह जा रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान में यह हमला टीटीपी के हमलों के जवाब में था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हाल ही में हुए एक हमले में पाकिस्तान की सेना का एक लेफ्टिनेंट भी मारा गया था, जिसके बाद मुनीर की सेना की फजीयत हो रही थी। आवाम सवाल उठा रही थी, जिसे चुप करने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हमला किया, एयर स्ट्राइक। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान मीडिया ने आतंकियों के मारे जाने का खंडन किया है। दक्षिण वजीरिस्तान के गांव पर हमले की बात कर रहा है अफगान मीडिया। हमले में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। अफगान मीडिया यह कह रहा है मरने वालों में 1 महिला और 7 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के दावों की कलाई खोल दी है और कहा है कि यह हमले फर्जी हैं, निर्दोषों को मारा है, जैसे पिछली बार 50-60 निर्दोषों को मारा था पिछली बार के स्ट्राइक में। अफगानिस्तान की मीडिया का यह भी दावा है कि पाकिस्तान ने हवाई हमले अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के बरमल जिले में की थी, लेकिन पाकिस्तान का निशाना चूक गया और दक्षिण वजीरिस्तान में एक गांव में यह बम फटे, जिसमें मासूमों की मौत हो गई। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 2 स्ट्राइक किए थे, जिसमें टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव शुरू हुआ, हमले शुरू हुए और जंग के हालात बने। और इस बीच पाकिस्तान का एक और स्ट्राइक इन हमलों में घी का काम करेगा, यानी कि तालिबान एक बार फिर पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर सक्रिय हो सकता है और यह जंग दोबारा से एग्रेसिव हो सकती है, दोबारा से उठ सकती है। तो क्या ये आप मानते हैं कि जब पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा, आईसीसी का इवेंट, इस दरमियान पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए था? लेकिन जब अक्ल घास चरने गई हो तो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, हवाई हमले में महिला बच्चों की गई जान टीटीपी पीएलए के बाद अब तालिबान से ठनी,
चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुनीर की गलती, पूरे मुल्क में टेंशन बढ़ी। और सबसे बड़ा सवाल खिलाड़ियों की सुरक्षा की नहीं, शाहबाज और मुनीर को झूठी वाहवाही की पड़ी। एक तरफ आपके मुल्क में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, दूसरी तरफ आप तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अफगानिस्तान में जाकर, और आप कह रहे हैं कि आपने आतंकियों को मारा है। अफगान मीडिया कह रहा है 8 मासूम लोगों की जान गई है। क्या लगता है ये सही वक्त है, ऐसे वक्त में तालिबान को उकसाना ठीक रहेगा? जी देखिए, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जो मीडिया का काम है वो सच बताना है, फेक न्यूज को फैलाना नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इतना बड़ा चैनल हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। रिसेंट पास्ट में पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं की गई अफगानिस्तान। मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हूं पाकिस्तान में, अपने चैनल के लिए, जीएनएन के लिए डिफेंस रिपोर्टिंग करता हूं और फॉर लास्ट 32 ईयर्स मैं ये काम कर रहा हूं, डिफेंस रिपोर्टिंग करता हूं। there are no such strikes in Afghanistan for last 15 or 20 days. उससे पहले मुझे याद है, कोई 1.5 महीना पुरानी बात है, वो उस वक्त जब हमने अफगानिस्तान को बेशुमार वार्निंग्स जारी की थी, और उसके बाद जो है वो भी अनकन्फर्म्ड इसलिए थी कि अफगान मीडिया ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये एयर स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं था। लेकिन उस वक्त ये अफगान मीडिया ने कहा, तो ये आप वो 1.5 महीना पुरानी बात को लेकर अब एक तो आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि जिन टीमों का आप तस्करा कर रहे हैं, टीमें साउथ अफ्रीका की टीम ऑलरेडी अराइव्ड इन पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज खेली है पाकिस्तान में, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें भी पाकिस्तान अबाउट टू कम टुडे, क्योंकि 19 से ये शुरू हो रहा है। तो देयर इज नो सच थ्रेट इन पाकिस्तान। आपने बताया कि आपने एजाज भाई, आपने बताया आप डिफेंस रिपोर्टर हैं। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल दे देता हूं, मैं दर्शकों को भी डिटेल देता हूं। दर्शक आपने खबर के ऊपर सवाल उठाया तो दर्शक सोचेंगे कि भाई कहां से खबर लेकर आता है यार। तो मुझे डिटेल अब देना होगा, मेरी मजबूरी है। देखिए क्या हुआ, कहानी क्या हुआ। आप डिफेंस एक्सपर्ट है, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आपने अपनी बात कही, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, मेरी बात सुनिए। 16 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 8 बजे अफगानिस्तान के पख्तिका और बरमल इलाकों में गलती से और उत्तरी वजीरिस्तान के शवाल इलाके में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर नंगरहार के लालपुर जिले में सीमा पर अफगान तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी बलों के बीच झड़प भी हुई है। काबुल फ्रंटलाइन न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने साउथ वजीरिस्तान में बमबारी की, जिसमें 100 लोगों की मौत हुई है। अब देखिए, ये काबुल फ्रंटलाइन न्यूज एजेंसी भारत तो चलाता नहीं है, कबायली इलाकों के लोग भी कुर्बानियां दे रहे हैं। नहीं, अब ये काबुल फ्रंटलाइन न्यूज एजेंसी कोई भारत तो नहीं चलाता, कोई रॉ तो नहीं चलाती है इस एजेंसी को, कोई भारत सरकार तो नहीं चलाती है एजेंसी। ये दावा काबुल फ्रंटलाइन न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि पाकिस्तान ने साउथ वजीरिस्तान में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया कल रात। देखिए ना, होस्ट का काम है, मैं इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं होस्ट के, वो 40 मिनट के प्रोग्राम में होस्ट के पास 8 मिनट होते हैं, 20 मिनट आप बोलते हैं, मेरा पिछला भी एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम यह है कि आप बात नहीं सुनते। अब प्रॉब्लम यह है कि आप बात मानते नहीं है। कब तक डिनाइल मोड में रहिएगा, कब तक डिनाइल मोड में रहिएगा? साउथ वजीरिस्तान में बम मार के 100 लोगों को मार दिया आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बीचों बीच तालिबान को बुलावा भेजा है। एजाज अहमद जी, अफगानिस्तान से आपने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले तालिबान को निमंत्रण पत्र दे दिया है और आप अभी भी डिनाइल मोड में हैं। ये कोई अभिनंदन का तैयारा नहीं था कि वो गलती से आके गिर गया हमारे बॉर्डर के अंदर। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास आपने कार्ड छपवा के भेज दिया है तालिबान को, चैंपियंस ट्रॉफी में बुलावा भेज दिया है। ये जो किया है आपने, आपको लगता है तालिबान चुप बैठेगा? के लिए आप कितना भी डिनाइल मोड में रहिए, आप कहते हैं आप डिफेंस रिपोर्टर हैं, आपके पास 16 तारीख की जानकारी नहीं है। हर टीम को बॉक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, हर टीम को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड करती है। हर खिलाड़ी की सिक्योरिटी की जाएगी, कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का पाकिस्तान में।
साउथ अफ्रीकन टीम पिछले एक हफ्ते से मौजूद है। नहीं नहीं, वो तो मैं भी दुआ यही करूंगा कि सिक्योरिटी कोई कंसर्न ना हो, लेकिन बताइए इधर इवेंट होना, उधर आपने तालिबान को बुलावा भेजा है, वहां की न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि भाई 100 लोगों की मौत हो गई है। साउथ वजीरिस्तान में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वजीरिस्तान में नागरिकों के घर पर बमबारी की गई है 6 से 8 वार्निंग। और अफगानिस्तान की टीम अभी बताइए वहां पर खेल रही है, पाकिस्तान पहुंच गई है। ये आप लोगों ने पूरा का पूरा रायता ही फैला दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। तो मैं के सिन्हा सर के पास जा रहा हूं। उस वक्त मेरे सोर्सेज के मुताबिक हमने कर डाला जी। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, थैंक यू याद साहब, मैं जिम्मेदारी थैंक यू आपने काफी आप कह रहे कोई हमला ही नहीं हुआ है। मैं कमाल है सिन्हा सर, ये सिन्हा सर, जैन सर, ये कमाल है, ये पाकिस्तान का कमाल है। कह रहे हमला ही नहीं किया हमने। यहाँ पूरी मीडिया में खबर पटी पड़ी, यहां से लेकर अफगानिस्तान तक हर मीडिया चैनल और हर मीडिया रिपोर्ट ये कह रही भाई 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया आपने। और एजाज अहमद भाई अभी भी डिनायल मोड में है। सिन्हा सर प्लीज। देखिए, पाकिस्तान की डिनायल मोड तो सब जगह रहती है। वो कारगिल में घुस जाते हैं, कहते हैं डिनायल मोड पे थे कि हम आए ही नहीं, वो कबाली हैं, फिर उनके लोग पकड़े जाते हैं तो फिर माफी मांगते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यदि आप देखेंगे डुलन राइंड के ऊपर में, हम डुलन राइंड की बात कर रहे हैं, तकरीबन 2640 किलोमीटर का है। उसके अंदर में आपने बात किया, जो वजीरिस्तान की बात की, वो फाटा का हिस्सा है। और इस फाटा का हिस्सा में यदि आप देखेंगे तो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, कुर्रम, ये, और आपने नंगरहार का बात किया, आपने कोहाट की बात की, पट्टिका की बात की, तो आप एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं जो कि आज के दिन वेरी वेरी सेंसिटिव। एंड वहीं से, क्योंकि दैट इज द सेंटर, वही धरती है जहां से उन्होंने एक दिया है, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक स्टेटेड एम है कि दे आर अगेंस्ट द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट एंड दे विल हैव देयर ओन थिंग्स। तो अभी आप देखिए, इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन आजम इंतकाम, ऑपरेशन आजई इंतकाम। इनके जो आजम साहब हैं उनके नाम पे इन्होंने इंतकाम लॉन्च किया है। और ये इन्होंने लॉन्च 2022 में की है, जबकि यहाँ पर जो चीजें हुई थी 2021 में, जब अफगानिस्तान को आजादी मिली उनके तालिबानों को अमेरिकन से, उसके बाद जो चीजें हुई हैं, इन्होंने आकर 2024 में डिक्लेयर किया कि हमने तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसमें 4 एयर स्ट्राइक किए गए। एक तो 22 में ही इन्होंने स्ट्राइक की थी, एक मार्च 2024 में ऑपरेशन लॉन्च करने के पहले, दिसंबर का आपने बात किया, दिसंबर में इन्होंने 46, और कौन से इलाके में इन्होंने गिराया? उन इलाकों में, उन गांवों में जहां की कोई टेररिस्ट नहीं है। तोरा बोरा के जंगल चले जाना, सुना था ना, अमेरिका ने मदरसा ऑल बम गिराया था तोरा बोरा में, एक भी हताहत नहीं हुआ था। इनके पास कौन सा F-16 या आपने J-17 बताया या J-15 उन्होंने जो यूज किया है, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनकी फौज वहां पर मार खा रही है। आपको पता होगा कि इन्होंने जब 21 दिसंबर 2024 में 16 पाकिस्तानी ट्रुप मार दिए थे, टीटीपी ने, फ्रंटलाइन कोर के थे वो, उनके इंतकाम में 24 दिसंबर को इन्होंने एयर स्ट्राइक की और बच्चों को मारा। 40। भारत ने भी इसका खंडन किया, यूनाइटेड नेशन में इसका खंडन हुआ, और कंफर्म्ड रिपोर्ट है, नॉट अ सिंगल टेररिस्ट वाज किल्ड। और अभी इन्होंने क्या किया है? अभी इन्होंने किया है 16, आपने जो खबरें चलाई हैं उसमें भी बहुत बड़ी, और एक जो उनका है इनका निशाना चूका, और नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ में नहीं हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान में उनके ही गांव में कुछ बच्चों को मारा है, 7 बच्चों को, एक लेडीज को मारा है। तो ये तो करते ही, देखिए इसके पहले बलूचिस्तान में यदि ऑपरेशन को सवाल सर, इंडियन आर्मी भी टेररिज्म से लड़ती है। इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता PMLN पाकिस्तान से। अहमद जी स्वागत है आपका। नहीं सवाल सिन्हा सर, मेरा सवाल स्ट्रेटेजिक है, आगे वाला है कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं और आप तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि इस दरमियान तालिबान कोई हरकत करे जिससे आपको मीडिया में सुर्खियां मिले और आप पूरी दुनिया के सामने एज अ विक्टिम खुद को पेश कर पाए कि भाई हमारे ऊपर देखिए क्या हो गया, हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं? क्या एक स्ट्रैटेजी है? वरना इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेगा कि भाई आप ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गया और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए आपने बड़ा अच्छा लिख किया विवेक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, इरशाद अहमद जी एक सेकंड में, सिन्हा सर का जवाब पूरा जाए फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए श्रीलंका के टीम के ऊपर में बहुत बड़ा हमला हुआ था, आपको पता है जी, क्यों उन्होंने करवाया था? और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था, जिसमें काफी लोग घायल हो गए थे श्रीलंकन टीम में। उस समय इन्होंने ये कहना था कि हमारे पास तो कहते थे लोग कि हमारे 70
ऐसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएन में जाकर के इमरान खान ने यह बताया था और बोलते थे 70,000 टेररिस्ट हैं, तो वो सिंपैथी वहां लेना चाहते थे। अब यह सिंपैथी ये लेना चाहते हैं क्योंकि इनको टेररिस्ट तो घोषित कर दिया गया है। और आपने बड़ा अच्छा लिंकेजेस किया, जो चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की है, आईसीसी की इवेंट है, ये टीम है 100% अटैक होगा इनके ऊपर, इसलिए भारत नहीं गया है। भारत के पास तो सिक्योरिटी का पूरा ब्यौरा है ना, हमारे पास इंटेलिजेंस है। ये देखिए ना, अरे साहब, इजाद साहब, आप कौन से फेक डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या कौन सा रिपोर्टर है, कौन से पत्रकार हैं आप? मुझे याद है जब 2006 2005 अरे भाई साहब, फिर आपको दुनिया भर से पैसे मिलेंगे आतंकवाद रोधी अभियान चलाने के लिए। आप पूरा समझिए मामला, ये पूरा अरेबिया के पास जाएंगे, चाइना के साथ खोलेंगे अपनी कटोरी। पूरा मामला जो है ये पूरा मामला ही फंड को लेकर जुड़ा हुआ है। आप जानबूझकर तालिबान को उकसा रहे हैं ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी को निशाना बना रहा, पूरी दुनिया को कह सके भाई हम आतंकवाद से पीड़ित है, हमको पैसा दो, हमको आतंकवाद से लड़ना है, हमें पैसा चाहिए। इरशाद अहमद जी जुड़ गए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, चैंपियंस ट्रॉफी के बीच इतना बड़ा रिस्क भाई तालिबान के ऊपर स्ट्राइक। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा, जितना आप अभी आर्गुमेंट कर रहे थे, जितना जनरल साहब बोल रहे थे, मैं हैरान हूं कि हमें मालूम नहीं होता और आप हिंदुस्तान इतना वावेला डालते हैं। मैं ये आपसे पूछता हूं, आपसे, आपके जनरल साहब से, आपके पूरे इंडियन पैनल से, कि आपको हमारी काहे की फिक्र है? हमें अपनी तहफ्फुज करना आता है। मेरी आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी में शुमार होती है और पूरी दुनिया मानती है, और आईएसआई ने तो आपकी नींदें हराम की हुई हैं। आप डरते हैं हमसे, हम किसी से क्यों डरेंगे? और चंद दहशतगर्दों से जो आपके सिखाए हुए हैं, उनसे हम कैसे डरेंगे? आप बेफिक्र रहिए, आप अपने मुल्क की फिक्र कीजिए, आप अपने दिल्ली की फिक्र कीजिए, जहां भगदड़ से सैकड़ों लोग मरे और जख्मी हुए, घायल हुए। आप देखिए, अपने मुल्क की फिक्र कीजिए। आप हमारे पाकिस्तान की तरफ मत देखा करें, आप हमारी चिंता मत करें। खुदारा देखें, जितनी बातें जनरल साहब ने की, वल्ला हमारे मुल्क को बिल्कुल खैर खबर नहीं। हाँ, मैं तो एक बात हमेशा आपसे ही कहता हूं, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम शिकार रहे हैं, हम शिकार अब कर रहे हैं उन दहशतगर्दों को जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते रहे, और उनके आकाओं को, उन आकाओं में से सबसे बड़े आका आप हैं। आप ये देखिए कि आपके प्रधानमंत्री इरशाद अहमद जी, हम आका नहीं, हम काका हैं। अमेरिका गए, सुन लीजिए, हम आका नहीं, आका आप लोग हैं, हम लोग काका लोग हैं। काका नहीं है, आप बहुत बड़े आका। सुन लीजिए, दहशतगर्दों के आका आप ही लोग हैं। नहीं, आका तो आप लोग हैं सर। पनाही करते हैं, ओसामा बिन लादेन से लेके हर एक दहशतगर्द को आपने पाल पोस रखा है। अच्छा बताइए, दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता है? दाऊद इब्राहिम का एड्रेस क्या है? आप मुझे बताइए, आका कौन और काका कौन? मुझे पूरा बोलने दे, मैं सारे मैं बताऊं, क्लिफ्टन रोड कराची गए कभी? आप बोलते रहिए। आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, आप फ्रीज हो जा रहे हैं बार बार जी। आपको केवल दुबई का पता है, आपके कौन से नाइट क्लब ये जाते रहे हैं? हम के आपके पापा पाकिस्तान है। नहीं भाई, काका के पापा नहीं होते, काका होता है। सुनिए पहली बात, और मैंने सुना कोई टेररिस्ट मार गया मोटरसाइकिल पर सवार होकर आज फिर आपके यहाँ, और आपकी सेना देखती रह गई, कुछ कर नहीं पाए आप लोग, और कह रहे हैं हम आका हैं, पापा हैं, काका, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप। देखिए, आप 6-7 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, 6-7 कोई नहीं बोला सर, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आप मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आपने चैंपियंस ट्रॉफी कराना, आपने तालिबान को उकसाना है। मैं बताता हूं मोडस ऑपरेंडाई क्या, मैं बताता हूं प्लानिंग। सुनिए, मैं वो कर देता हूं, डिस्क्लोज कर देता हूं। प्लानिंग ये है आप लोगों की कि एक आधा अटैक हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उससे पूरी दुनिया की मीडिया का विंडो खुल जाएगा, पूरी दुनिया की मीडिया वहां होगी, खबर जाएगी भाई पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। आप भी कहेंगे यूएन में जाकर भाई हम पर आतंकवादी हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कैसे आतंकवादी हम पर हमला कर देते। अब हमको पैसा चाहिए, पैसा दो आतंकवादी रोधी अभियान के लिए, पैसा दो टेररिज्म से लड़ने के लिए, तो फिर पूरी दुनिया से आपके पास फंड आएगा, तो एक फंड का बड़ा सोर्स खुल जाएगा। प्लानिंग ये है आईएसआई और आपकी सरकार की। आप हमको समझा रहे हैं सर, बताइए इरशाद अहमद जी जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमान को आपको समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसका मतलब ये जितने आर्गुमेंट आपने किए, इसका मतलब आपकी फुल प्लानिंग है, आपके वजीर आजम की, आपकी सबकी प्लानिंग है कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं। पड़ोसी की चाल तो समझनी पड़ेगी ना इरशाद अहमद जी। ये उंगली देखिए मेरी, इस दफा आपने जुर्रत की ना, तो खुदा की कसम ये उंगली और ये अंगूठा
बस तैयार रहिए। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो जिस दिन करने पे आ गए उस दिन पता नहीं आपका क्या होगा। छोड़ेंगे नहीं। हम तो आपको अब दूध भात में गिनते हैं। बचपन में आपने खेला होगा मिल्क एंड राइस। वो देखिए सिन्हा साहब दिखा रहे हैं आपको, पंच दिखा रहे हैं, आप अंगूठा दिखा रहे हैं, उधर पंच दिखा रहे हैं सिन्हा साहब। नहीं करते हैं। वीके दत्ता सर बड़ी अच्छी प्लानिंग करी इन लोगों ने। ये तालिबान को जानबूझकर जा के एयर स्ट्राइक में उकसा रहे हैं कि भाई तुम हमला करो। मैं तो अफगानिस्तान के वहां पर जो लोग हैं उनसे अभी रिक्वेस्ट करूंगे, भाई अभी थोड़े दिन मत करना इनको कुछ, वरना फिर ये रो रो के दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर लेंगे। दत्ता सर जल्दी से। कि विवेक ऐसा है, मुझे बोलने नहीं दिया, पाकिस्तान की फौज बोलने नहीं दिया। इतना तो बोला सर आपने, अब दत्ता सर को बोलने दीजिए प्लीज। दत्ता सर, पाकिस्तान की फौज जंगे मैदान में टीटीपी बीएलए के साथ लड़ नहीं पा रही। अब वो डर के मारे अपनी फौज के इतने इन्होंने सैनिक मरवा लिए। इनका एक अफसर मारा गया थोड़े दिन पहले। अभी वो डरी हुई फौज क्या कर रही है, हवाई जहाज का इस्तेमाल करके सो कॉल्ड टारगेट जो टीटीपी के इन्होंने बोले हैं उनके ऊपर हमला किया और हेवी कैलिबर के बम गिराए जनरल बख्शी। और अभी तक इनको ये नहीं पता कि वहां मरा कौन। 3 दिन पहले खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के माध्यम से कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया। अभी वहां आ रही है कि अब बच्चे औरतें मारी गई। अभी पाकिस्तान का DGISPR इस वजह से कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हमने कोई हमला नहीं किया, कोई हवाई हमला नहीं हुआ, क्योंकि शक्ल दिखाने लायक नहीं है। क्योंकि हवाई हमला अगर होता, कारगर होता, तो ये बोलते रहे साहब हमने इतने टेररिस्ट मार दिए, तो मरा कोई नहीं ना वहां। और पाकिस्तान की फौज मैदान के अंदर टीटीपी से पिटती है रोज, BLA से पिटती है रोज, और डर के मारे रात को अपने हवाई जहाज उड़ाते हैं ताकि वो इनको मिसाइल ना मार पाए। क्योंकि जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल होती है उसको दिन में टारगेट को देख के लोगन करना पड़ता है, इसलिए रात को गई है और रात को जाके भी फ्लेयरों पे फ्लेयर फायर कर रहे हैं कि हमारे ऊपर मिसाइल ही ना आ जाए। तो खैर एनीवे यह भी वक्त बताएगा इनको कि इनकी जो अभी ऑपरेशन किया इन्होंने, एयर का इस्तेमाल किया नॉर्थ वजीरिस्तान में और 3 और टारगेट जो इन्होंने चुने हैं, उसका फाइनल नतीजा क्या होने वाला है। अभी जहां तक चैंपियन ट्रॉफी का सवाल है, प्रॉब्लम इरशाद अहमद जी प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुल्क जो है अपना हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, मार रहा है, हम खुलासा कर रहे हैं, ये समय बताएगा। हम एक्सपोज कर रहे हैं, हम खुलासा कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम दुनिया को आपका असली चेहरा चरित्र दिखा रहे हैं, आपका कैरेक्टर दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने आपका कैरेक्टर रख रहे हैं हम। आप मासूमों की जान ले रहे हैं अफगानिस्तान में जाकर। अरे भाई लड़ना है आप टीटीपी से लड़िए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो आपके ही घर में घुसा बैठे हैं। आप लड़िए, बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़के दिखाइए। के पास अपने दत्ता सर जल्दी से। हाँ, और मरे हुए फौजियों को इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है, गधों के ऊपर लाद के उनके बेचारों की लाशें लेके आते हैं। और क्या मुल्क है यार ये, मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान कब सुधरेगा, पाकिस्तान की अवाम कब समझेगी, और पाकिस्तान की फौज किस दिन बैरक में वापस जाएगी और अवाम और उनकी चुनी हुई सरकार के हाथ में। ये प्लान तो वैसे बड़ा कमाल का बनाया था वीके दत्ता सर। मैं जल्दी से बख्शी सर का भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। ये प्लान पाकिस्तान का जी, वो पाकिस्तान की फौज करवा रही है और ये सब लोग कठपुतली की तरह उसके हाथों में खेल रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर के पास, उसके बाद इरशाद अहमद जी आपके पास आ रहा हूं। प्रफुल्ल बख्शी सर, सवाल इस बात को लेकर ही है, एक सेकंड वेट कीजिए। प्रफुल्ल बख्शी सर, सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आपके यहाँ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपके यहाँ दुनिया भर से मीडिया आ रही है और आप तालिबान के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, कह रहे भाई हमने आतंकी मार दिए, आपने मारे जाके वहां पर मासूम। अब जब तालिबान वापस लौट के आएगा तो आप विक्टिम बन जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान विक्टिम बन जाएगा। कह रहे भाई कहेगा भाई हम पर आतंकी हमला हुआ है, अब हमें पैसा चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो हम कहते आए हैं, जो अभी जनरल दत्त ने जहां पे बात खत्म करी है, सबसे अहम बात यह है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी लगाम पकड़ के रखेगी देश का, तो ये हादसे चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है। और इनको ये बैड लक हो गई है कि जिनको आतंकियों को पाला पोसा था, अब वही काटने आ रहे हैं वापस। आपका शिकारी कुत्ता आपको काट रहा है। अब आपको ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान आर्मी की, ये दूर तब होगी कि जब डेमोक्रेटाइजेशन ठीक से होगा, पाकिस्तान की आर्मी वापस जाएगी।
पर पाकिस्तान की आर्मी जा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा तिजारत कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान में कि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं काट सकते, तो उनको तो वहीं बैठा रहना पड़ेगा। अब बात आई यूज ऑफ एयरफोर्स की। अभी इतना तो उनको समझ होनी चाहिए कि जब आप रिहायशी इलाके, सिविलियन इलाके में अटैक कर रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। आपके सिविलियन मारे जाते हैं ज्यादा, और जो टीटीपी के लोग या तालिबान के लोग जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हो वो नहीं के बराबर। अगर हो भी रहे हैं तो सिविलियन टारगेट मिक्स्ड। एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ में इसका कायदा है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, और पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रेनिंग ही है, उनके एयरफोर्स को भी, कि अपना टारगेट सेलेक्ट करिए, इंटेलिजेंस नहीं हो उस जगह नहीं करिए ऑपरेशन। बट उनको समझ नहीं है, या फिर वो समझना चाहते नहीं है, क्योंकि उनके सिर पे बनाई है, और वो अटेंशन ड्रॉ करेंगे दुनिया का कि देखिए ये टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी ग्रसित है, हमारे फंड मत काटिए क्योंकि हमारे को टेररिज्म से लड़ना है। ये बड़ी पुरानी बात है। जब F-16 मिले थे तो पाकिस्तानी यही कहा था कि हमको तो टेररिस्ट के खिलाफ यूज करना है। प्रेसिडेंस अमेंडमेंट बिल ने वो उसके बाद उनको स्थगित कर दिया, रोक दिया सप्लाई, क्योंकि पाकिस्तान यूज कर रहा था F-16 नॉन टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगेंस्ट इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पाकिस्तान को बहुत तकलीफें हैं, और ये तकलीफ जब तक दूर नहीं करेंगे, मैं मीडिया वाले देखिए अब कुछ बख्शी साहब तालिबान तो आएगा वापस, कि वो असहाय है, दे हेल्पलेस, क्योंकि ISPR की ब्रीफिंग देगा शाम को, नहीं तो अगर कुछ बोलेंगे एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। देखिए पाकिस्तान कोई आसान स्टेट थोड़ी है रहने के लिए, तो यही प्रॉब्लम आई हुई है। ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं हमने कोई स्ट्राइक किया ही नहीं है। अब देखिए ऐसा नहीं, है, हम तो ये कह रहे हैं, देखें आप सुने जरा, मैंने बड़े आराम से तामुल से आप लोगों को सुना। मैं ये कहूंगा कि हमने बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन किया और उन दहशतगर्दों को मारा जो आपके ट्रेन किए हुए थे। नहीं सर, अभी आपके मुल्क से एक डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े थे, कह रहे थे मैं डिफेंस की रिपोर्टिंग करता हूं, डिफेंस पत्रकार हूं पाकिस्तान में, बड़े बड़े चैनलों के नाम गिनाए। उन्होंने कहा कि हमने कोई स्ट्राइक करी नहीं, पता नहीं खबर कहां से लेके आया। आपने पुष्टि की कि भाई कल रात में एक्शन हुआ है। जितने तहमुल से मैं सुनता हूँ ना, मुझे आप सुनते हैं ना, मुझे बोलने। हाँ ठीक है, बोलिए आप प्लीज, थैंक यू। बोलिए। बख्शी साहब को भी सुना और मैंने आपको भी सुना, तमाम पैनल को आपके सुना। मैं ये कहूंगा कि देखें, हमने बिल्कुल मारे हैं आपके दहशतगर्द, और हम मजीद मार रहे हैं। मैंने तो उंगली और अंगूठा इसीलिए दिखाया था कि ये उंगली और ये अंगूठा अभी हम गर्दनें तोड़ेंगे उन दहशतगर्दों की जो आपके ट्रेंड किए हुए हैं, जो मेरे पाकिस्तान की सरहद की तरफ मैली आंख से देखेगा, अब वो बचेगा नहीं इंशाल्लाह। दूसरी बात आप कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। देखिए, दहशतगर्दी तो चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू में ही आपने अपनी दिखा दी कि आपने अपनी टीम को मना कर दिया पाकिस्तान आने से। आपने दहशतगर्दी शुरू खुद आपने की है कि हम दुबई में खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इससे बड़ी और दहशतगर्दी क्या होगी कि खेलों को आप दहशतगर्दी में काउंट करते हैं और दहशतगर्द बनाते हैं खिलाड़ियों को। हालांकि खिलाड़ी सफीर होते हैं किसी भी मुल्क के, वो सिफारतकार होते हैं। देखें, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो ऐसे होता है जैसे वर्ल्ड वार हो रही हो। कितनी दुनिया, जहां जहां जो शौकीन है क्रिकेट के, वो लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच देखना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कि आप हमारे असली दुश्मन बने हुए हैं। हम नहीं कहते आपको दुश्मन, आप हमको दुश्मन ये जानते हैं, आप हमसे दुश्मनी चाहते हैं। आप ये देखिए कि मैंने कह रहा था कि आपके वजीर आजम अमेरिका गए, क्या लेकर के आए और क्या देकर के आए। देखें, उन्होंने दहशतगर्दी करनी थी, गए तो वो ये थे कि अमेरिका से हिंदुस्तानियों को निकाला जा रहा है। उन्होंने ना हिंदुस्तानियों के लिए बात की, कहां घूम गए अरशाद अहमद जी, आप कहां अमेरिका पहुंच गए? मैं बात कर रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी की, आप पहुंच गए अमेरिका। के सिन्हा सर को स्क्रीन पर आइए। पूरी दहशतगर्दी। अरे भाई साहब, देखिए विवेक, श्रीलंका की टीम पर हमला किसने कराया? आपने कराया। न्यूजीलैंड जिस होटल में ठहरी थी उसके बाहर बम धमाका किसने कराया? आपने कराया। मैं गिनाने बैठ जाऊं तो अभी गिनती कम पड़ जाएगी, और आप दहशतगर्दी की बात करते हैं। आपके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। एज अ पाकिस्तानी मैं बोल रहा हूं, एज अ पाकिस्तानी आपको ये शोभा नहीं देता। अरशाद अहमद जी, पहली बात, आप सच सुनने की हिम्मत रखते जी नहीं, सच तो हम कह रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि जब तालिबान, और दूसरी बात कही कि आपने, एक सेकंड सिन्हा सर में आ रहा हूं, सिन्हा सर एक सेकंड में आ रहा हूं। आपने कही कि भाई आपने टीम नहीं भेजी। अरे भाई साहब, आप अपने मुल्क की रक्षा, अपने सेना के जवानों की रक्षा टीटीपी बीएलए से नहीं कर पा रहे हैं,
खुदा ना खास्ते हमारे खिलाड़ियों के हल्का सा खरोच भी आ जाएगा, आप समझ रहे हैं पूरे मुल्क के ऊपर प्रेशर होगा कि पाकिस्तान को धूल चटा दो। ऐसा नहीं होगा। आपकी भलाई के लिए हमने टीम नहीं भेजी है, हम आपका भला चाहते थे इसलिए हमने आपको टीम नहीं दी। अगर उस टीम के सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो फिर पाकिस्तान का क्या होता है ये तो मैं बता भी नहीं सकता। आपकी भलाई के लिए, आपका सोचते समझते हुए, आपकी खुशहाली के लिए हमने आपको टीम नहीं दी। ये जो दिल्ली में लोग मरे, आपकी खुशहाली के लिए हमने आपको टीम नहीं दी। मेरे मुल्क के 140 करोड़ लोग भारत की क्रिकेट टीम से प्यार करते हैं। खुदा ना खास्ता एक हल्का सा खरोच भी आ जाए किसी खिलाड़ी को तो आप समझ नहीं सकते आपका अंजाम क्या होगा। इरशाद अहमद जी, आपका अंगूठा और आपकी उंगली दोनों आप ही के पास रह जाएगी, उसका कुछ कर नहीं पाएंगे आप। कैसे मर गए आपके? आप अभी मुद्दे पर आइए, आप दुनिया जहान के मुद्दे पर मत घूमिए। के सिन्हा सर, तालिबान तो देखिए वापस तो आएगा वो, और तालिबान के घर में घुसकर आपने मारा, वो शांत तो नहीं बैठने वाला, और रिटेलिएट कैसे करेगा? सिन्हा सर, आपके चेहरे से नकाब देखिए साहब, देखिए विवेक साहब, तालिबान ने इनकी उंगली और ये अंगूठा जो दिखा रहे थे, दोनों ऐसे मरोड़े हैं कि ये चीख रहे हैं। जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, जो भारत के साथ करते थे, यही उंगली करते थे, तब उनको मुक्के पड़े, स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक पड़ा, डीप इनसाइड दैट। मगर मैं आता हूं, टीटीपी की बात आपने कही है, टीटीपी एंड बीएलए, केवल ऐसा नहीं, पाकिस्तान आर्मी एक भागी हुई फौज है, उसमें अब दम बचा नहीं। ये क्या करते हैं, पहले ये मोटरों को यूज करते हैं, बड़े कैलिबर वेपन्स को यूज करते हैं, अब तो एयरफोर्स को यूज कर रहे हैं, 4 बार तो कर लिया, और फिर वहां पर ये कहते हैं कि हमने बदला लिया और हमने ऑपरेशन चला रहे हैं इंतकाम उनके अगेंस्ट में। बट टीटीपी आज के दिन में जितने भी वेन्यू इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे सिंध में, यही 2 स्टेट में ज्यादा है जहां पर इन्होंने लगा रखे, इतना बड़ा थ्रेट है। और ये थ्रेट जो आप कह रहे हैं ना, आपने बताया कि विजन ऑफ इंडिया, विजन ऑफ इंडिया इज दैट वी वांट, लेकिन नहीं तो फिर तो इनका पूरा का पूरा खात्मा हो जाएगा यदि हमारे एक भी खरोच आती है हमारे किसी प्लेयर को। तो देखिए, विजन ऑफ इंडिया इज सो मच, और द स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट तो है यही, वही जो बैठ करके दिखा रहे हैं साथ साहब, अपनी उंगली दिखा रहे हैं। मगर साहब, जब भी आप उंगली करते हैं तो कैसा थप्पड़ पड़ता है और आपको घूसे पड़ते हैं, तब घुसे पड़ते हैं तो आपके अंग कट जाते हैं। अब तो अंग कटने के दिन आ गए साहब आपके, वो हम नहीं कह रहे हैं, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, बहुत स्ट्रैटेजिक, ये कहते हैं जो अभी बता रहे हैं विवेक साहब कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक, और ये मिस्टेक हर एक बार करता है। और और जो हमारे 2 पैनलिस्ट हैं, दोनों ये बता रहे हैं, हमारे जनरल साहब और विंग कमांडर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनकी बौखलाहट ये है, क्योंकि आज के दिन रिपोर्ट आप पढ़िएगा, इनके भिकमंगे, पाकिस्तान भिकमंगे केवल नहीं सऊदी अरेबिया में है, कतर में हुई, अब तो ये आया कि वो अफगानिस्तान और ईरान में पहुंच गए। आप सोचिए ना, क्या इनका डिस्परेशन है, क्या इनकी इकोनॉमी। की बात कीजिए तो ये दो चीज करते हैं एक्सपोर्ट, एक टेररिज्म, एक भिकमंगे, और एक डोंकी, वो चाइना से देते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है उनसे वहां। तो आज के दिन में जो इन्होंने सोचा था कि चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे और ये करवाएंगे, एब्सोल्युटली डीप रूटेड प्लानिंग है। श्रीलंका की टीम को इन्होंने ऐसा ही करवाया था। आपको याद होगा, श्रीलंका की टीम जब जा रही थी बस में, तो उन्होंने एक टेररिस्ट अटैक, और वो ओपन है, इन पब्लिक डोमेन है, और पाकिस्तान की एजेंसियों का ही कहना है कि हमने करवाया था और उस समय ली थी। आज इनको कोई को काट $3 बिलियन कुछ मिलता था इनको अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही काट दिया। ये पूरी प्लानिंग सिन्हा सर ले चुके हैं, ये पूरी की पूरी प्लानिंग ही वही है। पाकिस्तान इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है, हमें मिल जाए। सऊदी अरेबिया है, इन्होंने कहा न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इसमें केवल इंडिया में ना, यूके भी भेज रहा है, लेकिन दहशतगर्दों की टीम नहीं आई है। वो सब इनके हैंड्स इन ग्लव्स हैं इनके। इरशाद अहमद जी, दहशतगर्दों की टीम तो आपकी है, मैं गिनवाता हूं खिलाड़ी। दहशतगर्दों की टीम कौन सी है, खिलाड़ी सुन लीजिए। सबसे पहले आसिम मुनीर, सुनिए, शहबाज शरीफ कप्तान, आसिम मुनीर कप्तान, शहबाज शरीफ उप कप्तान, ये दहशतगर्दों की टीम के 2 कप्तान मैंने आपको बता दिए। आप हमारी टीम को दहशतगर्द कह रहे हैं, थोड़ा शर्म कीजिए इरशाद अहमद भाई, क्या बात करें, टीवी पैनल में बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं आप। हमारे पैसे से आपका खर्च चलता है, बीसीसीआई आईसीसी को फंड देता है तो आपको पैसा मिलता है, आपकी खिलाड़ी खेल पाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप दहशतगर्दों की टीम कह रहे हैं। ये वाला बयान अगर मैं दे दूं, आप चूंकि वहां सरकार में है, तो आपकी टीम पर आफत आ जाएगी, आपकी बोर्ड पर आफत आ जाएगी।
किस तरह की बात करें? पाकिस्तान खेलने आते, खिलाड़ी को कुछ नहीं होता, खिलाड़ी सफीर होता है। मैं कह रहा हूं श्रीलंका की टीम भी तो आई थी ना खेलने के लिए, क्या हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ? आप गारंटी लेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं होगा? करवाए थे साहब, हाँ इरशाद साहब, उनके बस पे हमले करवाए थे आपने, हमारी, और इस बार भी जब उनकी ट्रांजिट होगी तो आप कुछ ना कुछ करवाएंगे जरूर। उस वक्त भी इंडिया अफगानिस्तानी खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि आतंकी हमले हो सकते हैं। 25 भी तो है ना उनके पेरोल में, तो आप भी हैं जी, आपने बताया था दुबई में मुझे। 26 फरवरी को आतंकी हमले हो सकते हैं, जिस दिन मैच है अफगानिस्तान इंग्लैंड का। ये वहां की टीम, ये अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी कह रही है। एजेंसी जागती है, मेरी एजेंसियां हिफाजत करती हैं अपने अवाम की, अपने लोगों की, अपने मेहमानों की। वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। सफीर होते हैं, लेकिन आपने अपने दहशतगर्द बनाया हुआ खिलाड़ियों को। भाई आपके खिलाड़ी दहशतगर्द होंगे, हमारा कोई खिलाड़ी दहशतगर्द नहीं। इस तरह की बात टेलीविजन में मत